और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बिहार में चुनाव से पहले महिला आरक्षण का ऐलान। बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। नौकरी में बिहार की महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार में चुनाव से पहले महिला आरक्षण का ऐलान और बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। नौकरी में बिहार की महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण, मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। सीएम नीतीश ने यह स्टेटमेंट दिया है, ये जानकारी शेयर की है और सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति में महिला आरक्षण लागू है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब वोट किस तरह से लाया जाए, ऐसे में तमाम वर्गों को साधने की भी कोशिश है। अब ये बड़ी जानकारी, क्योंकि थोड़ी देर पहले बिहार में नीतीश कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, युवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां युवा आयोग बनाने का फैसला लिया गया और नीतीश कुमार ने यह कहा कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब एक बड़ी जानकारी, जहां बिहार चुनाव में से पहले महिला आरक्षण का ऐलान किया गया और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अस्मित हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अस्मित, बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, ये बड़ी जानकारी, क्या इस खबर पर अपडेट है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी शामिल है, जिसमें सरकार ने ये फैसला किया है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरक्षण सिर्फ बिहार की रहने वाली महिलाओं को मिलेगा, यानी किसी भी सरकारी नौकरी की सीधी भर्ती में 35% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रहेंगी। तो नीतीश कुमार ने चुनावी साल में महिलाओं को भी एक तरह से आप कह सकते हैं तो तोहफा दिया है। साथ ही साथ क्योंकि महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता है कि वो लगातार उनके हित में काम करते रहे, और आज जब 43 एजेंडों पर मुहर लगी तो ये भी एक सबसे बड़ी जो एजेंडे शामिल रहे आज कैबिनेट में, वो ये भी रहा कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण कर दिया गया है। और ये सिर्फ बिहार की रहने वाली महिलाओं के लिए होगा, जिसमें कोई भी जो महिला उम्मीदवार होंगी उनकी सीधी भर्ती में 35% जो सीटें हैं वो सुरक्षित रहेंगी, यानी कि उनको ये इसका फायदा मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी था। साथ ही साथ बिहार में लंबे अरसे बाद युवा गठन का भी आज नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने खुद एक्ट पोस्ट किया और कैबिनेट में मुहर भी लगाई। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य टीम रहेगी, क्योंकि बिहार में आपने हमेशा देखा है कि युवाओं को लेकर के हमेशा छात्र सड़कों पर होते हैं, रोजगार को लेकर के लाठियां चलती हैं, डंडे चलते हैं, और चुनावी साल है तो नीतीश सरकार ने ये फैसला किया है कि ये आयोग जो है समन्वय बना करके युवाओं से सीधे अपना बात जो है सरकार तक पहुंचाएगी, और सरकार आगे फिर जो फैसला होगा युवाओं के हित में वो लिया जाएगा। तो चुनावी वर्ष के कारण कई अहम मुद्दों पर मुहर लगा दी है नीतीश कैबिनेट ने। अस्मित, जाहिर तौर पर आज की मीटिंग में 43 ऐसे एजेंडे जिस पर मुहर लगी, और बिहार चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, हमने देखा कि आधी आबादी पर सरकार काफी ज्यादा फोकस्ड रहती है। ये फैसला आने वाले समय में कितना फायदेमंद पहुंचाएगा एनडीए को? नहीं, बहुत फायदा पहुंचाएगा ही, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ये लगातार कह भी रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार के, उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमारे एजेंडों को सरकार अपने में शामिल करना चाहती है, और जो हम ऐलान करते हैं सरकार वही ऐलान बाद में कर देती है। तो फायदा तो होगा। नीतीश कुमार और उनके सहयोगी दल ये जानते हैं कि अगर महिलाओं के हित में इस तरह के फैसले चुनाव के ठीक पहले लिए जा रहे हैं तो इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का नीतीश कुमार के साथ एक वोट बैंक की तरह मजबूत रहा है। हर चुनाव में हमने देखा है, चाहे नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून हो या फिर इस तरह के आरक्षण वाला जो मुद्दा है, हमेशा महिलाएं उनके साथ दिखती हैं। तो एक और अच्छा महत्वपूर्ण एजेंडा शामिल करके नीतीश कुमार ने महिलाओं को फिर से एकजुट रहने के लिए मैसेज दे दिया है पूरे बिहार भर में। चलिए अस्मित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।